नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हल्की गुनगुनी जाड़े की धूप में तख्त पर बैठे बैठे चारों ओर नज़र घुमाई। आज कितने दिनों बाद वे इस घर की चार दीवारी के भीतर आई थी। यह बदला हुआ माहौल उनके मन को सुकून दे रहा था। जानती थी रात को वापस जाना है अपने घर। पार्वती देवी ने एक लंबी सांस ली। पिछले कुछ महीनों में कितना कुछ बदल गया है। आंखें बंद करके अतीत में विचरण करने लगी। राम राम भाऊजी, क्या बैठे बैठे ही सो रही हो? पड़ोसन राधा की बुलंद आवाज़ से चौंक कर पार्वती ने आंखें खोल दी। अरे राधा, आओ आओ। मुस्कान बिखरते हुए पार्वती ने पड़ोसन का स्वागत किया। पास रखी कुर्सी पर आसन जमाते हुए राधा बोली, आज तो आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय तो आपको देखकर कलेजा मुँह को आता था। हाँ, अब मैं बहुत ठीक हूँ। इस पिता ने मेरी बहुत सेवा की है। इस पिता ने? छोड़ो भाभी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो। वो मेम और सेवा। भाभी, आप तो सत्य बोलने के लिए जानी जाती है, फिर ये लीपा पोती क्यों? मुंह बनाकर राधा बोली। सत्य ही बोल रही हूँ राधा। तुम तो जानती ही वो रवि की पसंद के मैं कितना विरुद्ध थी। मैं तो सदा ही अपनी राय बेबाक ढंग से रखती आई हूँ। हाँ, पर तुम्हारा विरोध कहाँ काम आया था? रवि ने शादी तो अपनी पसंद की इंजीनियर लड़की से ही की थी। राधा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब लगता है कि बेटे की उस बगावत को मैं मन से क्षमा नहीं कर पाई थी। भाभी, कैसी बातें कर रही हो? सारी दुनिया ने देखा था आपने कितने धूमधाम से रवि का ब्याह किया था। कितना तो खूबसूरत जड़ाऊ सेट मुंह दिखाई में अपनी विजातीय बहू को दिया था आपने। अतीत में डूबते हुए पार्वती बोली और खूब तारीफ बटोरी थी मोहल्ले में और परिवार में। परंतु सच तो यही है कि मैं बेटे की इस पसंद को अब जाकर अपना पाई हूँ। और अपनाया भी क्या, उसने अपनी सेवा से मेरा मन जीत लिया। वो चक्की सी राधा पार्वती के चेहरे पर आते जाते भावों को देखे जा रही थी। राधा, सच तो यह है कि रवि की शादी के बाद मैंने एक निष्ठुर सास की तरह अपनी छोटी बहू में कमियां निकालने का कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ा। उसके बनाए हर खाने में नुक्स, उसके किए हर काम में नुक्स। भाभी, राधा की आंखें अविश्वास में तैर रही थी। होता भी क्यों नहीं। मोहल्ले की न्यूज़ एजेंसी कहलाने वाली राधा हर घर की अंदरूनी बातों की खोज खबर रखती थी। फिर पाक साफ इमेज रखने वाली पार्वती भाभी के बारे में इतनी धमाकेदार खबर की उसे हवा भी नहीं लगी। हाँ राधा, सच यही है। हमेशा आदर्श का चोला ओढ़कर मैं कहती, जीन्स टॉप पहनने वाली लड़की भला किसी घर की आदर्श बहू कैसे हो सकती है। परंतु राधा, हकीकत यह है कि वो बेचारी तो मेरी अच्छी बहू बनने की पुरजोर कोशिश करती रही और मैं ही आदर्श सास नहीं बन सकी। आदर्श तो छोड़ो, अच्छी सास भी नहीं बन पाई। पर भौजी, तुम्हारी ये नौकरी पेशा बहू तो 1 साल में ही अलग हो गई थी ना? नहीं, छोटी कभी अलग नहीं होना चाहती थी। मैंने ही तीनों को अलग अलग मकान लेकर रहने को कहा था। पता नहीं क्यों मैं ऐसा ही चाहती थी। मेरी शह पर जेठानियाँ भी उस पर हावी थी। बड़ा बेटा पुश्तैनी मकान में रहा तो मैं उसी के साथ रही, इसलिए वह आदर्श बेटा कहलाने लगा। मंजली जब आती दूसरे ही सिर पर पल्ला डालकर आती, पूरा मोहल्ला देखता, तो वह भी आदर्श हो गई। छोटी कभी पति के साथ कार से आती, कभी खुद कार चलाकर आती, कभी सूट पहनती, कभी जीन्स टॉप। तो उसके जाने के बाद हमेशा मोहल्ले में खुसर पुसर होती, जिसे मैंने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। भाभी, तुम्हारी बड़ी बहू तो उस हादसे के बाद तुम्हारी सेवा न कर पाने के कारण बहुत दुखी रहती है। जब तब रोती है। कोई मोहल्ले वाला उसके पास आ जाता तो वह बेचारी रोती ही रहती। तुम्हारे लिए बहुत दुखी थी। राधा, जानती हूँ, ये सब सुनती रही हूँ। लायक बहू का खिताब तो मैंने ही उसे दिलाया है। अब वह उसे बनाए रखना चाहती है और तरीके से भी उसे आता है। हाय हाय भाभी, आज तो आप कैसी बातें कर रही हैं। राधा, मेरी तीनों ही बहुएं ठीक है, लेकिन इनमें जिसमें मैं खोटा सिक्का समझ रही थी वही इस पिता सबसे अच्छी है। वक्त पड़ने पर वही हीरा निकली। इस हादसे में तुम तो जानती ही हो, मेरे दोनों पैर टूट गए थे। मैं पूरी तरह से अपने बच्चों पर आश्रित हो गई थी और इस कठिन घड़ी में सबकी असलियत सामने आ गई। राधा अब सब जान लेना चाहती थी, सो बोली, कैसे भाभी? क्या बड़ी दोनों बहुओं ने आपकी सेवा करने से मना कर दिया? नहीं राधा, मना तो नहीं किया, परंतु उनके पास मेरी सेवा न कर पाने के अपने अपने कारण थे, मजबूरियाँ थी। मतलब? माथे पर सिलवटों के साथ राधा ने पूछा। उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ। मैं जब अस्पताल से डॉक्टरों ने मुझे घर ले जाने की इजाज़त दी थी
तो सबसे पहले मेरी बड़ी बहू ने मुंह खोला और अपनी दोनों देवरानियों से बोली, ये तो मेरा सौभाग्य होता जो मैं माँ जी की सेवा कर पाती, लेकिन दोनों पैरों से लाचार माँ जी की बहुत देखभाल की ज़रूरत होगी। मेरी बेटी की इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा है। ऐसे में घर में इस तरह का मरीज हो तो पढ़ाई पर असर आएगा। बेटी की परीक्षा के बाद मैं माँ जी को अपने पास ले जाऊंगी। तब तक तुम दोनों इस जिम्मेदारी को उठाओ। राधा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह मुंह बाएं सुन रही थी। बोली, अच्छा बहू जी, फिर इन दोनों ने क्या कहा? राधा बड़की के चुप होते ही मंजली बोली, आपकी समस्या तो देख रही हूँ भाभी, लेकिन मेरी मजबूरी भी तो देखिए। दो छोटे छोटे बच्चों के साथ दोनों पैरों से लाचार बुजुर्ग की सेवा टहल कर पाना क्या संभव है? इस पिता को ही माँ जी को अपने पास ले जाना चाहिए। इसके पास ना तो अभी बच्चों की समस्या है और ऊपर से दोनों कमाते हैं, तो रुपए पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर कभी कोई ज़रूरत होगी तो हम तो है ही इसकी मदद के लिए। क्या कहती हैं भाभी आप? बड़की दार्शनिक अंदाज में बोली। हाँ ठीक है, पर स्पिता बोले, इसे क्या कहना है? स्पिता मुस्कुराते हुए बोली, कहना क्या है भाभी, मैं अपने पास रखूंगी माँ जी को, उनकी सेवा करूंगी। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है। मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी प्रिय बहुओं के इस रूप को देख रही थी, कसमसा रही थी। उसी समय तीनों बेटे डॉक्टर के पास से मेरी छुट्टी करा कर आए। आते ही मंजला बेटा बोला, क्या गप्पे चल रही हैं भाई? जवाब बड़की बहू ने दिया, इस पिता चाहती है कि पहले वह माँ जी को अपने पास ले जाए, उनकी सेवा कर थोड़ा पुण्य कमाए। बड़ा बेटा बोला, इस पिता की भावना की कदर करता हूँ, पर माँ को हमारे घर ही जाना चाहिए। वे वहीं रह रही थी, उनका सब कुछ वही है। मंजली झट से बोली, ये तो ठीक है भाई साहब, लेकिन इस पिता प्रैक्टिकल बात कर रही है। उसका कहना है कि आपके घर में बिटिया की बोर्ड की परीक्षा है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। मंजला बेटा झट से बोला, हाँ ये बात तो सही है, तब तक हम ले चलते हैं माँ को अपने घर। इस पिता नौकरी करती है, वह कैसे कर पाएगी, और कर भी ले तो दिन भर माँ अकेली रहेगी। हमारे यहाँ तो बच्चों के बीच में उनका मन लगेगा। बड़ी बहू तुरंत मंजली की मदद में बोली, पर मुझे इस पिता की बात ही सही लगती है भैया। वह जानती है घर में कितने काम होते हैं, अतः वह व्यवहारिक बात कर रही है। उसका कहना है कि दो दो छोटे बच्चों के साथ पूरी तरह से लाचार बुजुर्ग की सेवा करना ठीक से संभव नहीं। अभी वह संभाल देगी, मुझे तो इसमें कोई हर्ज नहीं लगता। बड़े बेटे ने स्पिता से सीधे पूछा, तुम बताओ स्पिता, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? नजरें झुकाकर छोटी बहू जेठ से बोली, माँ की सेवा में कैसी परेशानी भैया, मुझे खुशी होगी यदि माँ जी मेरे घर चलेंगी तो। मंजला बेटा गहरी सांस लेकर बोला, तू बहुत भाग्यशाली है छोटे, खूब खुश रहो स्पिता। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, बस अस्पताल से सीधे मुझे स्पिता के घर ले आए। मैं बहुत असहज थी। मेरी अंतरात्मा जानती थी कि मेरा व्यवहार इस बहू के साथ बहुत ही बुरा था और अब मैं उसी पर आश्रित थी। सब रात तक रहे, खाना पिया खाया और अपने अपने घर चले गए। मैं अपनी दुश्चिंतता और उलझनों के साथ नींद के आगोश में समा गई। अगली सुबह मेरी अपेक्षाओं के विपरीत मेरे जीवन में शीतल बयार लेकर आई। इस पिता ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वह दौड़ दौड़ कर मेरे सारे काम कर रही थी। मुझे मंजन कराना, तेल लगाना, नहलाना, कपड़े पहनाना, चोटी बनाना जैसे अनेक काम वह बिना शिकन के खुशी खुशी कर रही थी। मैं सोच रही थी, यह बहू कहाँ से विजाती है। मेरी सजातीय बहुओं ने तो सास रूपी इस मुसीबत को बेचारी के सिर पर मर दिया था, परंतु थोपी हुई इस मुसीबत को उसने गले लगा लिया था। एक सप्ताह हंसी खुशी बीत गया, पता भी नहीं चला। उसकी छुट्टियां समाप्त हो गई। उसने मेरी देखभाल के लिए एक लड़की रख ली, ताकि जब वह ऑफिस जाए तब मैं अकेली ना रहूं। वह सुबह से उठकर मेरे सारे काम अपने हाथों से करती। मुझे व्हील चेयर पर बिठाकर टीवी चलाकर रिमोट दे जाती। दोपहर में कार चला कर आती, मुझे खाना खिलाकर बिस्तर में लिटा देती, फिर खुद ऑफिस चली जाती। शाम को आती तो मुझे व्हील चेयर पर बिठाकर पार्क में सैर कराने ले जाती। राधा उन्हें टोकते हुए बोली, बड़ी दोनों आती तो होंगी ना दूसरे तीसरे दिन, आखिर एक ही शहर में तो तीनों रहते हैं। नहीं राधा, 15 दिनों तक तो दोनों ने आने का नाम ही नहीं लिया। शायद डर रही थी कि छोटी उन्हें ले जाने को ना कह दे। बेटे दोनों रोज ऑफिस से लौटते हुए आ जाते थे। जब 15 दिन बाद दोनों बहुएं आईं तो साथ में समस्याओं का अंबार लेकर आईं, ताकि ले जाने जैसी कोई बात कोई कह ही ना पाए। पर इन 15 दिनों में मेरे मन का मैल धुल गया था।
छोटी ने मेरा मन जीत लिया था और उसके साथ किए अपने व्यवहार पर मुझे दिल से पछतावा था। मुझसे पूछा गया होता कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ तो मैं छोटी के घर आने से मना कर देती। आई तो मैं मजबूरी में थी, पर अब मैं सिर्फ उसी के पास रहना चाहती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी उसकी गोद भर दे। राधा ने छेड़ा। लगता है इस पिता ने आप पर जादू कर दिया है। राधा, जादू तो है, पर ये प्यार का जादू है, सेवा का जादू है। इस घर में जहाँ हम बैठे हैं कितनी यादें जुड़ी हैं मेरी, पर अब ये अपना सा नहीं लगता। इस पिता का घर ही मुझे अपना घर लगता है। राधा, घर चार दीवारों से नहीं बनता, वह बनता है अपने को प्यार से, अपनेपन की भावना से, अपने मन के एहसास से। आज मैं बड़के की शादी की सालगिरह मनाने छोटे बेटे बहू के साथ आई हूँ। रात में दावत खाकर अपने घर यानी इस पिता के घर वापस चली जाऊंगी, उस पर अपनी ममता लुटाने। उठते हुए राधा बोली, बहू जी, भगवान करे ऐसी विजातीय बहू हर घर में आए और मकान को घर बना दे। दोनों ने हाथ जोड़ा और अपने अपने ख्यालों में खो गई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।